दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो को आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास कैसे कैसे लोग रहते हैं। ऐसा कैनिबल जो कभी ह्यूमन स्कल का सूप बनाकर पीता तो कभी उसे खोलकर दिमाग निकालकर खाता। हत्या के बाद लाश को वीभत्स तरीके से काटकर फेंक देता और स्कल अपने साथ ले जाता। महज मारने से उसका मन नहीं भरता था। लाश के साथ दरिंदगी कर उसके टुकड़े करके फेंक देना उसका शौक बन गया था। इस दरिंदे के नाम एक दो नहीं बल्कि 14 निर्मम हत्याएं का आरोप है। हम बात कर रहे हैं राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर की, जिसकी करतूतों से सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश डर से कांप उठा। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वो लोगों के शरीर के टुकड़ों से खेलता था। साल 2000 के आसपास राजा कोलंदर ने पूरे प्रयागराज, इलाहाबाद को दहला दिया था। राम निरंजन एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 4th क्लास एम्प्लॉई था। साथ ही सुअर पालता था, लेकिन ठाट बाट में रईसी झलकती थी। जब लोगों के पास मोटरसाइकिल तक नहीं थी, तब वह टाटा सूमो से घूमा करता था। बताया जाता है कि लूटपाट के साथ माफिया से संबंध थे। खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था, इसलिए अपने आप ही नाम राजा कोलंदर रख लिया। यही नहीं, पत्नी गोमती देवी का नाम भी बदलकर फूलन देवी रख दिया। इसके पीछे की मंशा डकैत से सांसद बनी फूलन देवी जैसी ख्याति पाने की थी। फायदा भी हुआ। पत्नी जिला पंचायत का चुनाव जीत गई। खुद भी विधायक बनने की तैयारी करने लगा। दिसंबर 2000 में जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सिंह अचानक से लापता हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुटी तो तार राजा कोलंदर के घर तक जा जुड़े। पूछताछ के बाद पुलिस ने धीरेन्द्र की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के बाद उसने कबूल लिया कि उसी ने हत्या की है। उसने बताया कि उसने लाश को मध्य प्रदेश के रीवा में जंगलों में फेंक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। लाश तो मिली, लेकिन जिसने देखी वो इस विभत्स नजारे को कभी नहीं भूल पाया। धीरेन्द्र का धड़ तो था, लेकिन सिर गायब था। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं और प्राइवेट पार्ट्स भी काटा हुआ था। कपड़े 6 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिले तो सिर दूर नदी में फेंका गया था। गुनाह कबूलते हुए उसने बताया कि जिस पिस्तौल से उसने धीरेन्द्र की हत्या की है, उसे अपने सुअर पालने वाले फार्म हाउस में छिपा रखा है। पुलिस जब तलाशी करने लगी तो उनके हाथ एक लाल डायरी लगी। पुलिस ऑफिसर्स ने जब इस डायरी के पन्ने पलटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में जो लिखा था उस पर वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। हर एक पन्ने पर गुनाह की एक घिनौनी कहानी लिखी थी। ऐसी खौफनाक दास्तां जिसे पढ़कर हर किसी की रूह कांप गई। लाल डायरी में सबसे पहला नाम लिखा था काली प्रसाद श्रीवास्तव। राजा कोलंदर के साथ नौकरी करता था और अच्छा दोस्त था। द 25th of January 1997 को अचानक से वह गायब हो गया। परिवार ने ढूंढा, नहीं मिला। खुद राजा भी परिवार के साथ उसे ढूंढने का ढोंग करता रहा। पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए उसने पहले मर्डर की पूरी दास्तां सुनाई। उसने कहा कि काली ने उससे 50,000 रुपये लिए थे और लौटा नहीं रहा था। कहता था, लाला की खोपड़ी है, आसान नहीं है पैसा वापस लेना। बस फिर क्या था, राजा ने उसे अपने फार्म पर बुलाया। एक झटके में सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को वहीं जमीन में गाड़ दिया और सिर को पतीले में डालकर उबालना शुरू कर दिया। इसका सूप बनाया और अपने साले के साथ पिया। उसने खौफनाक ढंग से कबूला, कहते हैं लाला का दिमाग सबसे तेज होता है, तो क्यों ना इसके दिमाग से मैं अपना दिमाग तेज कर लूं। यही नहीं, उसने भेजा निकालकर अलग से पकाकर खा लिया। राजा कोलंदर ने दूसरी हत्या की मोहम्मद मोइन की। वो भी साथ में नौकरी करता था। 25,000 रुपये उधार लिए, लेकिन लौटाए नहीं। राजा ने बताया कि मोइन ने उससे कहा था कि उसे हिप्नोटिज्म आती है। राजा कोलंदर उसे यमुना के पुल पर ले गया और काट डाला। धर नदी में फेंका और सिर को अपने साथ ले आया। हिप्नोटिज्म का ज्ञान हासिल करने के लिए मोइन के सिर के साथ भी वही हुआ जो काली के साथ हुआ था। पुलिस को फार्म से दोनों की खोपड़ी मिली। लाला की खोपड़ी को लाल रंग से रंगा हुआ था, जबकि मोहम्मद मोइन की खोपड़ी सफेद रंग की थी। उसने ये भी बताया कि मोइन को इसलिए उसने नदी में बहा दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे दफनाया जाए। वो नहीं चाहता था कि मुसलमान को मरने के बाद भी शांति मिले। 14 हत्याओं में से एक हत्या पड़ोस के ब्राह्मण की भी थी।
कारण क्योंकि वो बहुत खाता था। मारने के बाद उसने ब्राह्मण की इंटेस्टिन्स को निकाला। फिर उसने एक और हत्या की और दोनों की इंटेस्टिन्स को नापा। यह भी बताया जाता है कि जहां पर उसने ब्राह्मण को दफनाया था वहां पर उसने पीपल का पैर लगाया और अगरबत्ती भी लगाई ताकि उस पर ब्राह्मण हत्या का पाप ना लगे। राजा कोलंदर उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह खुद को निर्दोष मानता है। उसका कहना है कि उसे फंसाया गया है। वह भला खोपरी उबालकर क्यों पिएगा? यह सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। वह चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए साजिश के तहत फंसाया गया। शहर में जितने लोग गायब थे उन सब की हत्या का आरोप भी मुझ पर लगा। राजा कोलंदर का परिवार भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उनके पिता ऐसे भयावह गुनाह कर सकते हैं। जेल में बंद कोलंदर अब रामायण, भागवत गीता पढ़ता है। तो आज हमने राजा कोलंदर, ए ब्रूटल सीरियल किलर के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।